सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े पिता, नाइट प्रार्थना में आपका धन्यवाद करते खुदावन। पिता, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे पिता, उनके जीवन में आशीष होने पाए पिता, उनके मनों में आपकी सहायता होने पाए पिता, उनका मन आपकी ओर लगा रहे मेरे पिता परमेश्वर। पिता, आपने जो सामर्थ और अधिकार दिया पिता, उसी सामर्थ और अधिकार से हम प्रार्थना करते खुदावन। इस नाइट प्रार्थना में जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े पिता, जितने भी भाई बहन बाद में इन वीडियो को देखें मेरे पिता, उनके मन, उनके हृदय को प्रभु आपकी ओर फेरता हूँ पिता। तो पिता, उनके घर में बरकत आने पाए पिता, शैतान उनके घर से हमेशा के लिए अधोलोक में जाने पाए पिता। जितनी भी बीमारी, जितने भी लोग प्रभु बीमार है प्रभु, वो इस सामर्थ्य प्रार्थना को प्रभु रिसीव करने पाए खुदावन। और पिता, मैं अपना आत्मा, आपने कहा है कि मैं अपना आत्मा अंत के दिनों में सब मनुष्य पे उंडेलूँगा। और पिता, यही आपने वादा किया पिता, और वैसा ही हो जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, ये मेरा नहीं, ये आपका हाथ है पिता। आप अपना हाथ बढ़ाइए पिता, स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ा के इन भाई बहनों को छू लीजिए पिता परमेश्वर। सबों के मन में, सबों के दिल में प्रभु आपका वचन फैलने पाए पिता, एक गढ़ बन जाए पिता। प्रभु, आत्मिक जलन लोगों के बीच महसूस होने पाए खुदावन। और प्रभु, आपकी महिमा युगों युगान होती रहे खुदावन परमेश्वर। इस नाइट प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। जितने भी भाई लोग हैं, जितनी भी बहनें, बच्चे हैं जिनके गर्भ नहीं पिता, उन्हें गर्भ मिलने पाए पिता। और जितने भी भाई बहन रिश्ते के लिए खोज रहे पिता, उन्हें जीवन साथी मिलने पाए पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदावन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भैया, आज परमेश्वर का वचन ये कहता है यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1, वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में जो वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ में था। हम अध्याय 1 में देखें तो उसमें भी प्रभु ने ये कहा कि मैं वचन हूँ। मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ, जो कि कभी लौट कर नहीं आता। क्योंकि प्रभु ने जब पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, तो उस समय प्रभु के बुद्धि उस समय काम कर रही थी और वचन प्रभु बोल रहे थे कि ऐसा ही हो जाए, आकाश और पृथ्वी के बीच एक छोर हो जाए और ऐसा ही हो जाए, तो वैसा ही हो गया। प्रभु ने कहा कि समुद्र और धरती के बीच में 2 नीचे ऊपर मतलब गैप हो जाए, तो वैसा ही हो गया। और 2 में लिखा है, यदि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। यानी कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ था वो सब परमेश्वर के वचनों के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने वचन बोला, परमेश्वर ने मतलब बोला और बोलने के बाद में वो चीज़ें उत्पन्न होना चालू हो गई। प्रभु ने बोला कि छोटे छोटे जीव जंतु समुद्र में फैल जाए, तो वैसा ही हो गया। छोटे छोटे धरती पे पेड़ पौधे उग जाए, तो वैसा ही हो गया। तारे बन जाए, तो तारे बन गए। सूरज को उजाला कहा और चंद्रमा को अंधेरा कहा। अंधेरा
और सूरज दोनों अलग अलग हो जाए, जैसे दिन और रात कहा गया। और प्रभु ने जैसा वचन कहा वैसा ही काम हो गया। और आगे हमें प्रभु का वचन बोलता है, परमेश्वर के दास बोलते हैं कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हमें प्रभु ने मनुष्य की ज्योति कहा है। ज्योति था क्योंकि हम मनुष्य थे और हम मनुष्य की ज्योति थे। ज्योति वो जो अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह जब हमारे बीच में आए ज्योति के रूप में, तो लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया, लोगों ने उन्हें नहीं समझा। परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक प्रभु के नबी आए थे, उनका नाम यूहन्ना था। वह साक्षी देने आया कि उस ज्योति की साक्षी दे कि सब उसके द्वारा विश्वास करें। हमें किस पे विश्वास करना? हमें यूहन्ना 32वां दाता मतलब प्रचार कर रहे थे, तो वो मतलब साक्षी दे रहे थे। किसकी साक्षी दे रहे थे? वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में साक्षी दे रहे थे कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह की साक्षी दे और यीशु मसीह पे हमको विश्वास करना है, हमको प्रभु पर विश्वास करना है, हमको हर चीज़ों में प्रभु पर विश्वास रखना है। इससे क्या होगा कि हम प्रभु किसी भी काम को हम अनदेखी वस्तु पर जब हम विश्वास करते तो हमारा विश्वास आगे पीछे होता है। लेकिन हमने प्रभु को कभी नहीं देखा, हमने प्रभु को कभी नहीं जाना। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि तुम अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास करो। आप अगर बीमारी में हो तो आप ये देखो कि आप बीमारी से चंगे हो गए हो और आपके जीवन में वैसा हो जाएगा। आप किसी रिश्ते में हो तो आप ये देखो कि ये रिश्ता मेरे लिए कंप्लीट हो चुका है, ये रिश्ता मेरे लिए परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इसी प्रकार से वो आपके जीवन में कार्य करेगा। और प्रभु के इस वचन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हे मेरे पिता, जो आपने वचन दिया पिता, उस वचन के अनुसार पिता सभी भाई बहनों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने पाए पिता। तो प्रभु आपने कहा कि जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार को न देख लेते वो विश्वास न करते। पिता उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता। परंतु पिता हम तो अनदेखे पिता पे प्रेम करते, पिता से मांगते हैं पिता कि मैं आपका एक छोटा सा दास होने के नाते खुदावन इन भाई बहनों के लिए मांगता हूँ पिता कि ये भाई बहन अपनी हर एक चीज़ों में ब्लेस घोषित हो, हर एक बीमारी में दूर होने पाए बीमारी यीशु मसीह के नाम से पिता। जितनी भी प्रभु इनके घर में रुकावटें हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से जाने पाए पिता। और पिता मैं सभी भाई बहनों के लिए ब्लेस घोषित करता हूँ। आपके नाम से वो ब्लेस है, आपके नाम से वो आज़ाद है, आपके नाम से सारी बीमारियों से आज़ाद है। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि ये घर पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका है। हमारा जो मन है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें कोई बीमारी इस घर के अंदर नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से। सालेनी जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन। सब कहे जोर से आमीन, हाथों को हिला के आमीन आमीन
आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी।